लाहौर में उन पर कातलाना हमला होता है, उनकी डेथ हो जाती है। लाहौर पुलिस के जो दावे हैं वो कहाँ गए? बच्चों का बाप इस दुनिया से चला गया, एक इंसानी जान जाया हो गई। बंदी का वो कारोबार है जो किसी शरीफ आदमी का कारोबार नहीं है। कि जो बंदी के कारोबार वाले हैं उनकी दुश्मनियां होती हैं। मुमकिनात में से नहीं है कि आप बंदी के ठेकेदार हैं, आपकी रेत निकलती है और वहां पे आपकी किसी से दुश्मनी नहीं होती। ये मकतूल अब्दुल्ला ताहिर, इनकी 3 ऐसी दुश्मनियां हैं जो ज़बाने ज़दे खासो आम हैं। मुखालिफ पार्टीज पे भी मुकदमात होंगे तो इन पे भी मुकदमात कत्ल मौजूद हैं कि ये शूटर्स जो हैं ये ऐसे राह चलते नहीं आए। 3 साल कबल भी इन पे एक कातलाना हमला हुआ, आमने सामने क्रॉस फायरिंग हुई थी जिसमें इनका गार्ड और मद्दे मुकाबिल 2 लोग कत्ल हो गए थे। वो शूटर्स वहां रैकी करते रहे, उन्होंने इसके औकात देखे, इसका रूट देखा और उस रूट को देखने के बाद वो इस नतीजा पे पहुंचे कि इन पे कामयाब अटेम्प्ट इस क्लिनिक के अंदर हो सकती है। मैंने अरबाब इख्तियार को रिक्वेस्ट की है कि सर ये वो हेलमेट नहीं है जो शहर में लोगों को पहनना चाहिए। आप कहते हैं गैर जरूरी है? नहीं सर। नाजायज फायदा उठाया जाता है? नहीं सर। आप चाहते हैं हेलमेट पर पाबंदी लग जाए? नहीं सर। लाहौर में मोस्टली शूटर्स ने इन्हीं हेलमेट्स का फायदा उठाया। जी बिल्कुल उठाया। और फिर वो शूटर्स के जिनको पता है कि पूरे लाहौर में सेफ सिटी कैमरास मौजूद हैं, तो क्या शूटर्स वो किसी जगह पे हेलमेट उतारेंगे? नहीं उतारेंगे। DIB की रिपोर्ट पे SHO आंख बंद करके यकीन कर ले? हमने तो कभी नहीं किया था सर। नाज़रीन, लाहौर में दिन दिहाड़े शूटर्स ने एक आदमी की जान ले ली। अब्दुल्ला ताहिर को 4 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। क्या लाहौर में शूटर्स बेलगाम हो चुके हैं या पुलिस ने गफलत का मुजाहरा किया है? इसके साथ आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे SHOs की काबिलियत, अहलियत और इसके साथ साथ गफलत के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं जहीरुद्दीन बाबर अवान साहब, साबिक CI ऑफिसर। अच्छा अवान साहब, अब्दुल्ला ताहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सरगर्म कारकुन थे, बल्कि लीडर थे, वहां के टिकट होल्डर थे। लाहौर में उन पर कातलाना हमला होता है, उनकी डेथ हो जाती है। कि लाहौर पुलिस के जो दावे हैं वो कहाँ गए? इसका मतलब शूटर्स अब भी बेलगाम हैं। और दूसरा, क्या ये दुश्मनी थी या क्या हुआ था? मैं चाहता हूं पहले आप वाकये से स्टार्ट करें कि ये कैसे पेश आया और कहाँ पे पेश आया। आपने जैसे सवाल किया मैं वैसे जवाब दूंगा। ओके। देखें, अब्दुल्ला ताहिर इस वक्त सोशल मीडियम पे जितने भी मीडियम्स हैं उन पे बिक रहे हैं। उनका ये वाकया, हाँ, वजह है वो PTI के कोई रहनुमा थे। नहीं, अगर वो ना भी होते तो ये सफाकियत नहीं है कि आप दिन दिहाड़े। हमें सफाकियत पे बात करनी चाहिए हाँ। कि एक बच्चों का बाप इस दुनिया से हाँ। चला गया, एक इंसानी जान जाया हो गई। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि वो ना तो कोई सियासी रहनुमा थे, हाँ। ना कोई पॉलिटिकल फैमिली थी, हम्म। वो प्योरली कारोबारी फैमिली। कारोबारी थे। कारोबार भी उनका था पंदी। हाँ, ये जो ठेकेदारी। लफ्ज है ना जी, ये ठेकेदार, इसे जरा चेंज कर लीजिए। हाँ, लफ्ज इस्तेमाल कीजिए पंदी। जो रेत का काम करते जी, हैं। पंदी का वो कारोबार है जो किसी शरीफ आदमी का कारोबार नहीं है। हम्म, मैं तकरीबन उन तमाम थानों में बतौर SHO काम कर चुका हूं जहां पे पंदी लगती है। यानी जो दरिया के किनारे जी, बेल्ट दरिया होती है के वहां किनारे। पे। जी। और जो पंदी का कारोबार करने वाले हैं वो, आई एम सॉरी टू से, मुझे ये बताना पड़ेगा कि उसमें 90% वो नाजायज होता है। नहीं, वो तो बाकायदा माइंस एंड मिनरल के जी डिपार्टमेंट जी से जी ठेका होता है। जी, मैं ये मुझे पता था आप ये सवाल करेंगे। हाँ। देखिए, आपका जब भी कोई बिड होती है या ठेका होता है या जो भी उसका एक मरवजा तरीकाकार है, तो हाँ। उस तरीकाकार के मुताबिक एक सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन अमाउंट आप वहां से निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक है। और उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो बाकायदा एलोकेट किया जाता है, मार्क्ड एरिया होता है कि इतने एरिया में आप यहाँ पे ये काम करेंगे। यानी गड्ढा खोद सकते हैं आप और इतने फीट गहरा आप जा जी। सकते हैं। जी। हो गया। ये बाकायदा बोली के जरिए। जी, बोली के जरिए इसकी बिड होती है, बाकायदा ठेकेदारी होती है। लेकिन इस सिस्टम का जो सबसे बड़ा अलमिया है कि ये इसमें बहुत चोरी है। रात गए बेशुमार पंदी मालकान के साथ मिलके या अदरवाइज रेत निकाली जाती है, जो कि इंतहाई गैर कानूनी है। और जिन जिन इलाकों से ये रेत निकाली जाती है वहां पे आंख मिचोली होती है SHOs के और इन ये जो रेत निकालने वाले हैं इनके दरमियान। मैं SHO काना भी रहा हूं, मैं SHO
इधर चुंग वाली साइड पे भी रहा हूँ, हंजरवाल और ये सारा सब्जाजार, फिर इस तरफ अगर आप गुजरपुरा वाली साइड पे चले जाएं, फिर उधर आप नहीं, ये तो ये नाजायज सारे कैसे हो गया? जी सर, जब आपके पास एक ठेका है एक पर्टिकुलर एरिया का और एक हम्म। पर्टिकुलर अमाउंट, एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ रेत आपने वहां से निकालनी है, जब आप उसको एक्सीड करेंगे तो वो नाजायज हो नहीं, गया। आप कारोबार को तो नाजायज नहीं कह सकते। नहीं, कारोबार जैसे अभी पुलिस जी यूनिफॉर्म पहन के एक जी बंदा घर में दाखिल होता है या किसी के साथ ज्यादती करता है, हम पूरी पुलिस पे तो सवाल नहीं उठा सकते, जी, उसकी कारकर्दगी पे उठा सकते हैं। ये असल में ये तो जो हम स्पेसिफिकली ये कह सकते जी हैं ना, कि जो पंदी के कारोबार वाले हैं उनकी दुश्मनियां होती हैं। वही मैं अर्ज करना चाह हाँ। रहा हूं कि आपने, एक होता है कारोबार, हाँ। कोई एक ताजर है, वो मल्टी मिलियनर है, बिलियनर है, उसका एक कपड़े की तिजारत है, या वो सोने का ताजर है, या इसी तरह से दीगर जो कारोबार हैं, वहां पे आप ये कह सकते हैं कि इसका एज एन इंडिविजुअल ये कारोबार है, इसकी दुकान है, इसकी दुकान के साथ किसी और का कोई लेन देन नहीं। बट पंदी में मुमकिनात में से नहीं है कि आप पंदी के ठेकेदार हैं, आपकी रेत निकलती है और वहां पे आपकी किसी से दुश्मनी नहीं होती, आपकी इलाका के एसएचओ सी मुंहमारी नहीं होती। ये अजीबोगरीब कारोबार है, अच्छा, इस पे अगर इसका आप तो अलग से कारोबार तरीकाकार तो बड़ा फेयर है। मुझे पता है, इसमें मैंने होमवर्क किया हुआ था जी और बिलखुसूस मैंने इस पे प्रोग्राम भी एक किया हुआ था चिश्तिया में, और वहां पे सिर्फ ओवर चार्जिंग का मामला था। मतलब आप जब बोली लगाते हैं तो आप को अलाउ किया जाता है माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट की जानिब से कि आप 3 रुपए फिट जो है वो रेत बेच सकते हैं। लेकिन वहां पे क्या था कि उन्होंने जो एक ट्राली 2 से 2,500 रुपए की थी, वो 8,000 10,000 रुपए की बेच रहे थे। तो ये ओवर चार्जिंग तो लाहौर में और हर जगह पे है। अब ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक कर दी। हम यहीं से इसको बुनियाद बना के इसका आगाज़ करते हैं कि जो ठेकेदारी से रिलेटेड हो, जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो और जो इस किस्म के कारोबार से होते हैं, उनकी दुश्मनियाँ लाज़मी होती हैं। 100% बिल्कुल, मुमकिन ठीक है। नहीं है कि हुँ। दुश्मनियां ना हो। और ये अब्दुल्ला ताहिर हुँ। मकतूल, इनकी 3 तो ऐसी दुश्मनियां हैं जो ज़बाने ज़दे खासो आम हैं ओकाड़ा में, जी, ठीक है। एंड अदरवाइज एज वेल। ओके। ओके, अब इसमें 3 साल कबल भी इन पे एक कातलाना हमला हुआ, हाँ, 4 गोलियाँ लगी थी। उसमें भी नहीं, गोलियाँ नहीं लगी, वो छू के गुज़रे। 7 माह जो पहले हुआ ना जनवरी हाँ। में, उसमें आमने सामने क्रॉस फायरिंग हुई थी, जिसमें इनका गार्ड हुँ। और मद्दे मुकाबिल 2 लोग कत्ल हो गए थे। हुँ। अब अब्दुल्ला ताहिर साहब जो हैं मकतूल, ये अलमिया है, इंसानी जान का ज़ाया हो जाना अलमिया है, हाँ, बड़े दुख की बात है, और उसको हम जस्टिफाई नहीं कर नहीं रहे। कर सकते। हुँ। इनके खिलाफ भी 3 या शायद 4 कत्ल के मुकदमात हैं। हुँ। मतलब दुश्मनी का आप लेवल चेक कर लीजिए कि अगर मुखालिफ पार्टीज पे भी मुकदमात होंगे तो इन पे तो भी इन है। पे भी मुकदमात कत्ल मौजूद हैं। हुँ। हाँ, सवाल ये बनता है, और वो बड़ा आपका वैलिड सवाल है, कि ये शूटर्स जो हैं ये ऐसे राह चलते नहीं आए, हाँ, ये एक ही प्लान्ड है। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो शख्स अपने साथ गार्ड्स रखता था, वो उस दिन गार्ड्स के बगैर क्यों गया? ये ऐसा नहीं है, हुँ। ये जो मैंने अब तक मालूम किया हाँ, है, ये ऐसे भी चले जाते थे। ओके। ये कुछ अरसा से फिजियोथेरेपी करवा रहे थे और अपने थेरेपिस्ट के पास ये जिस भी वक्त पे जाते थे तो ये कई मर्तबा तने तनहा गए हैं। हुँ। ऐसा नहीं है कि ये साथ इनके गार्ड्स ही होते थे। और फिर आपको पता है कि लाहौर में गार्ड्स की निस्बत एक बहुत सख्त किस्म की पाबंदी है। हाँ, बहुत सख्त, बिल्कुल। आप डाला कल्चर को खत्म करने के लिए हुँ, बाहर तौर उस पर पाबंदी आयद है और उस पर अमल दरामद हो रहा है किसी हद तक। जो बिल्कुल। चीज बेहतर है उसे हाँ, वो बेहतर कहना बेहतर है, चाहिए, कोई शक नहीं है वरना इसमें। वो जो दंदनाते फिरते थे वो खत्म हो वो गया। खत्म हो चुका है हुँ, कल्चर। ये ऐसे नहीं आए शूटर्स, हुँ, शूटर्स ने रैकी की होगी कि वो शूटर्स वहां रैकी करते रहे, उन्होंने इसके औकात देखे, उन्होंने इसका रूट देखा, और उस रूट को देखने के बाद वो इस नतीजा पे पहुंचे कि इन पे प्रॉपर कब अटैक किया जा सकता है? कामयाब अटेम्प्ट इस क्लिनिक के अंदर हो सकती है। हुँ, ठीक सर, वहां तक ये कैसे पहुंचे? पुलिस कहां थी? ये कई मर्तबा वहां आए होंगे। अब ये तो सीसीटीवी फुटेजेस में पता चलेगा ना कि ये किस किस मकाम पे रुके, कहां कहां इन्होंने उसकी रैकी की, उसकी टाइमिंग को कंफर्म किया, और फिर उस टाइमिंग के ऐन मुताबिक ये यकीनन वहां या तो पहले से मौजूद थे या ये पीछा करते हुए आ रहे थे
ये अभी मैं ताज़ा तरीन कोशिश की है मैंने कि मैं फुटेज हासिल कर लूं गार्डन टाउन से लेके गुलबर्ग मार्केट आई तक। भी है थोड़ी फुटेज। जी वो वहां की है, हाँ, सिर्फ वो उस वहां जगह पे की है। बिल्कुल। उसमें इन्होंने हेलमेट पहन रखे हैं, हाँ। हेलमेट उन्होंने नहीं रिमूव किए। अच्छा सर, ये जो हेलमेट है ना बज़मी साहब, अगर आप मुझे इजाजत दे दें तो मैं 30 सेकंड इस पे गुफ्तगू कर लूं। आप कहते हैं गैर जरूरी है, नहीं सर, नाजायज फायदा उठाया जाता है, नहीं सर, आप चाहते हैं हेलमेट पे पाबंदी लग जाए? नहीं सर, फिर? बड़ा डिफरेंट बात करना चाह रहा हूं मैं। देखिए सर, ये जो हेलमेट पहना जा रहा है, हम इसी हेलमेट पे पाबंदी आयद नहीं करवा सके अब तक। मुतअद्दिद लोग हेलमेट पहने बगैर सफर कर रहे हैं, रोज देख रहे हैं, बिला नागा देख रहे हैं। कम उम्र मोटरसाइकिलिस्ट भी रोज देख रहे हैं। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं कोई लूप होल मौजूद है। सर, गर्मियों के मौसम में और अदरवाइज ये जो हेलमेट पहना जा रहा है, मैं जाती तौर पे इस पे आवाज बुलंद कर रहा हूं पिछले 15 साल से। जब आप सर्विस में थे तब भी? जी, मैंने इस पे हर मीटिंग में आवाज बुलंद की है। मैंने अरबाब इख्तियार को रिक्वेस्ट की है कि सर ये वो हेलमेट नहीं है जो शहर में लोगों को पहनना चाहिए। आप चाहते हैं कि हेलमेट, वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि हेलमेट सिर्फ इतना कवर होना चाहिए, सर, ये क्यों ढांपा जी, जाता है? जी जी सर, इससे ये क्रिमिनल्स फायदा उठाते ये हैं। सर स्पोर्ट्स हेलमेट है। जो आप मोटर बाइक जब आप चलाते हैं ट्रैक पे, या आप गाड़ियों की जो आपकी मोटर स्पोर्ट्स है, ये मोटर स्पोर्ट्स में पहनने वाला हेलमेट है। ये सिटी में यूज करने वाला हेलमेट नहीं ये है, सिर्फ रेसिंग हेलमेट है। रेसिंग हेलमेट है। और हमें वो हेलमेट पहनना चाहिए जो कि हम बाइसाइकिल चलाते हुए जी हेलमेट होता है आपके, पहनते हैं। आपकी जो स्कल है स्कल को महफूज उसको करने के कंप्लीट महफूज करे, और फिर उसके साथ चिन का गार्ड होता है जो हाँ। आपकी चिन को कवर यानी कर आपकी लेता है, शनाख्त को कवर नहीं करता। आपकी शनाख्त को कवर नहीं करता। इसके दो नुकसानात हो रहे हैं, और बड़े शदीद हद तक नुकसानात हो रहे हैं बज़मी साहब। एक तो नुकसान ये हो रहा है कि उसकी शनाख्त छुप गई, बिल्कुल। दूसरा ये कि गर्मियों के मौसम में ये इंतहाई मतलब बहुत फारिग हेलमेट है। आपको शदीद हद तक आप गर्मी महसूस करते हैं। जो हेलमेट सिटीज में यूज होता है वो मैं देख चुका हूं बाहर के मुल्क में, उसके अंदर बाकायदा यहाँ पे होल्स होते हैं जो आपकी एयर फ्लो को कंट्रोल करते हैं। सर्दियों में उसके ऊपर बाकायदा वो एक बटन होता है, वो उसके ऊपर लग जाता है और उसकी एयर फ्लो बंद हो जाती है। मैं ये हेलमेट देख आया हूं बाहर के मुल्कों में, मोटरसाइकिल्स पे जो सिटी में यूज हो रही है, यही हेलमेट पहना जाता है जो सिर्फ स्कल को कवर कर रहा है। दूसरा बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है जो कोई नोटिस ही नहीं कर रहा। हेलमेट पहन लेने के बाद, ये वाला स्पोर्ट्स हेलमेट, आपकी जो विजन है वो इस हद तक ब्लॉक हो जाती है कि आपको ये पता ही नहीं चलता मेरे सज्जियों कौन आ रहा है, मेरे खब्बियों कौन आ रहे हैं। और फिर एक नफ्सियाती जो होता है इंसान पे एक असर, नफ्सियाती तौर पे वो ये होता है कि मैं तो हुन टैंक च बैठा हूं। हाँ, और उसको पीछे हॉर्न भी नहीं सुनते गाड़ियों कुछ नहीं, वो टैंक में बैठ है। जाता है और वो ये समझता है कि मैं एक बख्तरबंद गाड़ी में बैठ चुका हूं, तो हुन मैनू सत्ते ही खैरान है। अच्छा, लाहौर में मोस्टली शूटर्स ने इन्हीं हेलमेट्स का फायदा उठाया? जी बिल्कुल उठाया। ऐसी है ना? जी ऐसे अक्सर हम देखते हैं कि वो हेलमेट पहन के आते हैं और पता ही नहीं चलता। मैंने तो आज तक शूटर्स को जिनको भी देखा है, अगर किसी से गलती हो गई हो, जो केस मैंने ट्रेस की हैं, जिसमें एक जौहर टाउन का ब्लाइंड मर्डर था, उसमें हेलमेट, वो गलती हो गई उससे, हेलमेट जो था वो जाके कहीं यतीम खाने उसने उतार के घर के पास ऐसे दो ढाई फरलांग पे उसने उतार के टंकी पे रख लिया। अच्छा, शूटर्स ने रैकी की, और शूटर्स इतने समझदार थे कि जिन्होंने हेलमेट पहने, और फिर वो शूटर्स के जिनको पता है कि पूरे लाहौर में सेफ सिटी कैमरास मौजूद हैं, तो क्या शूटर्स वो किसी जगह पे हेलमेट उतारेंगे? नहीं उतारेंगे। तो फिर इनको पकड़ना कितना मुश्किल होगा? सर बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इंशाल्लाह जल्द आपको। पंजाब पुलिस पे यकीन तो है? पंजाब पुलिस, देखें सर, इसमें ना चूंकि एक बात क्लियर है कि इनकी दुश्मनियां थी, अब पुलिस ने टीमें बन गई हुई हैं। जो ताजा तरीन मेरी इतलात हैं, बिल्कुल जो सॉलिड, वो सीसीडी की टीमों ने कल से ही अपना काम शुरू कर दिया, और जो लोग दुश्मनदार हैं उन सब की रैकी शुरू कर दी गई है। अलमिया ये है कि ये काम शूटर्स ने किया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये फिर करें ना डीआईजी ऑपरेशन से, सवाल तो करना बनता है। अभी कुछ ही दिन हुए, 2 दिन पहले एसएचओ की नाअहली आ गई, और पुलिस के लिए तो ये साल वैसे भारी चल रहा है मेरे ख्याल में। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब उसका इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, और उन्हीं की टीम में से लोग उनका इमेज बिगाड़ देते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि मुझे तो विजन क्लियर नहीं है उस फैसल कामरान साहब का। स्पेशली थानों के एसएचओ जो हैं
वो मेरिट पे लगने चाहिए। मेरिट करते तो बहुत हैं, लेकिन जो इरफान है जिसने ये अभी दीवार फलांगी और वो सारा अटॉर्नी जनरल के घर गया, मैं उस पर रोशनी डाल दूं। हाँ, तो वो इरफान को मेरिट पे लगा हुआ था। मैं वही रोशनी रीडर रहा है वो, बड़ा शरीफो नफ्स, इंतहाई सबमिसिव, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ताबेदार सब इंस्पेक्टर है। अच्छा, मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं कि एसएचओ बदजुबानी करे, बदलिहाजी करे या गालियां दे। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। जी लेकिन सर, इस मुआशरे में ऐसे एसएचओ की जरूरत है। सर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, हाँ। ऑफिसर मोहतमिम थाना इलाका का एक रूहानी बाप होता है। नहीं, मैं तो रूहानी नहीं कहूंगा, इंतजामी बाप चले बाप आप, कह लें। मैं रूहानी कहता हूं। हाँ, रूहानी बाप होता है क्योंकि वो वहां की इज्जतों का रखवाला होता है। रखवाला होता है। हो गया रूहानी बाप। अच्छा ठीक, रूहानी बाप होता है, उसने वहां की बहू बेटियों की इज्जत की हिफाजत करनी होती है, वहां के लोगों की चादर और चारदीवारी की हिफाजत करनी होती है, और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि वो एसएचओ छठा फूका हुआ हो। हाँ, उसे वहां की जुग्राफियाई हुदूद, बिल्कुल ऐसे। उसे वहां के वसेब, वहां की कौमें, वहां के कारोबार, वहां की शाहराहें, सबके बारे में पूरा इल्म होना चाहिए। सर्वर रोड इज अ मैच बॉक्स। हाँ जी, सेंसिटिव एरिया। और ठीक। वहां पे हर बंदे को पता होता है, आम घर का भी पता है वहां पे तो। 359, जब तक मेरी कैलकुलेशन हाँ। थी, मतलब जब जब मैंने कैलकुलेट किया हुआ ना जी, 359 घर हैं टोटल सर्वर रोड के एरिया में। कैसी बात है, टोटल नंबर ऑफ रेजिडेंट्स 359 है। अब किसी ने मुझे बताया ताजा तरीन के, नहीं सर जी हुण कोई 365 हो गए ने। चलो कोई नहीं, ठीक ठीक है जी, कुछ वो क्या कहते हैं, वो बीच में सब डिवीजन हो जाती, उनके जी हुण 365 हो गए। ओके जी, इफ 365 नहीं सर 400 हो गए, मैं कहता हूं आप उसको सब डिवीजन में सब डिवीजन कर दें। सर, जिस एसएचओ को अपने एरिया के घरों के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में इल्म नहीं है, उसने क्या एसएचओशिप करनी है। अभी तो मुझे ये इल्म में आया है कि जो एसपी साहब थे उनको भी हटा दिया गया ओहदे से। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच की जिम्मेदारी होती है तो ये कि वो उन्हीं की एसएचओस पे भी information थी ना? निगरानी करें, हाँ। और वो इलाके के जो जराइम पेशा लोग हैं उनकी भी निगरानी अच्छा, करें और अपडेट करें। डीआईबी की रिपोर्ट पे एसएचओ आंख बंद करके यकीन कर ले, हमने तो कभी नहीं किया था सर, या हमने तो क्रॉस कभी नहीं किया वेरिफिकेशन होती है उसकी? था। सर, इसमें तो बहुत क्लियर मौजूद है। ये जो वाक्य है, ये मैं इसे सानहा का नाम दूंगा, क्योंकि इसने जो ब्लैक स्टिग्मा दिया है ना जी पुलिस डिपार्टमेंट के सर पे, और जिस तरह का काम ये कर गए हैं इरफान साहब, ये बड़ा भयानक काम है। सर, इसमें डीआईबी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि शुनीद है कि इनमें से किसी एक घर में, कोबा खाना है। नहीं कोबा खाना का लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल करता, Brothel house। कोई नाजायज कारोबार होता है। क्यों नहीं करते आप? सारी जिंदगी करते रहे। मैं करता रहा हूं, लेकिन वो तब करता था जब मैं इतने बड़े मीडियम पे बैठ के गुफ्तगू नहीं करता था। अच्छा। अब मैं चाहता Brothel हूं house एक- हमारे जी ब्रॉथल कह लीजिए या नाजायज फरोशी का धंधा। कोई नाजायज कारोबार होता है, क्योंकि अब बच्चे भी सुनते हैं। मैं चाहता हूं कि बच्चों को इतने सकील अल्फाज जो है ना, नहीं, वो बच्चों को रजिस्टर सुनाएंगे तो पता चलेगा ना। बारका जी वहां पे कोई नाजायज कारोबार हाँ। होता है, और इसे वेरीफाई करके कार्रवाई की जाए। क्या लिखा है? वेरीफाई करके डीआईबी वेरीफाई रिपोर्ट करके में लिखती है। नहीं, डीआईबी अच्छा। बराह रास्त भी लिखती है ओके। कि फलां शख्स इतने अरसा से मनशियात फरोशी कर रहा है, फलां शख्स फलां गली में चल फिर के मनशियात बेचता है। ये वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन डीआईबी की जानिब से आई है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि इसको वेरीफाई किया जाए और कार्रवाई की जाए। और फिर इसका जो एक तरीकाकार है वो ये है कि डीआईबी बराह रास्त, वैसे तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ऑपरेशंस के मातहत है, लेकिन उसको लुक आफ्टर करते हैं एसपी सिक्योरिटी। ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं एसपी सिक्योरिटी को। डीआईबी का जो डिस्ट्रिक्ट का हेड है वो एक डीएसपी के ओहदे का अफसर होता है। वैसे इंस्पेक्टर्स भी उस पर बहुत काम करते रहे हैं, लेकिन अब ताज़ा तरीन डीएसपी ही है, सुना है। वो रिपोर्ट को गो थ्रू करता है। अब होना तो ये चाहिए कि जब डीआईबी ने, देखें बहुत बड़ा काम है सर, लाहौर शहर को मैं पाकिस्तान कहता हूं। डीआईबी एक इंफॉर्मेशन जनरेट करती है, तो फिर डीआईबी के विद इन डीआईबी भी एक ऐसा निजाम होना चाहिए कि उसकी क्रॉस वेरीफाई किया जाए उसको। बिल्कुल। अब ये चली गई, ये जाती है फिर सीधी डिस्ट्रिक्ट हेड के पास, सॉरी डिवीजनल हेड के पास, तो ये गई एसपी कैंट के पास। अब एसपी कैंट जितना मर्जी बड़ा ओहदा हो सर,
वो एसपी हो, वो एसएसपी हो, वो डीआईजी हो, अगर वो 4-5 डीपीओ शिप नहीं कर चुका, अगर वो इन्वेस्टिगेशंस में उसने भुगतान नहीं भुगता, और सबसे बढ़ के अगर किसी डायरेक्ट ऑफिसर ने मुसीबत नहीं काटी, फील्ड पोस्टिंग नहीं नहीं सर, मुसीबत, फील्ड पोस्टिंग में भी आप बड़े साफ सुथरे गुजर जाते हैं, मुसीबत नहीं काटी, सेशंस को फेस नहीं किया, हाई कोर्ट को फेस नहीं किया, रिटें नहीं फेस की, जिसको ऐसी मुहिम नहीं पड़ी कि रात के 2 बजे आपने केपी में जाके किसी मुल्जम पे रेड करना है, तो उसके लिए क्या इंतजामी उसका कोई एक्सपोजर नहीं होता, उसका कोई एक्सपोजर नहीं होता, तो इसको कौन उसके लिए गाइडलाइन कौन होता है? अच्छा, डीआईबी की रिपोर्ट को वेरीफाई करने के लिए डीआईबी के अंदर ही एक निजाम होना चाहिए सर्विलेंस का या क्रॉस वेरिफिकेशन का। हमने ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, मतलब मैं सिर्फ उन ऑफिसर्स का ब्लू आइड रहा हूं जिन्हें काम करने का शौक था, मैं सिर्फ उन ऑफिसर्स के साथ कंफर्टेबल रहा हूं जो खुद रेड किया करते थे, जो रात के 2-2 बजे बैठ के तफ्तीशें भी करते थे। अच्छा, इसी पे हम वापस आते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जैसे अभी शूटर्स की हमने बात की कि शूटर्स कैसे आ गए, कहां से आए, ये तो भी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी और यकीन है कि पंजाब पुलिस पकड़ लेगी। ये जो गैर कानूनी असला सर जी, ये कहां से आता है? दर आदम खेल से आता है, पेशावर से आता है? इसकी तरसील को नाकाम क्यों नहीं बनाया जा सकता? सर, ये बहुत बड़ा अलमिया है। अभी तक हम कोई ऐसा मरबूत, मां सिवाय सीसीडी के, कोई ऐसी जामे और अंडर वन रूफ हिकमत अमली तरतीब नहीं दी जा सकी। मुझे इस पे बड़ा एतराज है। पुलिस वन मैन शो नहीं है सर, इट्स अ टीम वर्क। ये एक टीम वर्क है और इसका एक बाकायदा निजाम राइज होना चाहिए, एक बाकायदा सेंट्रलाइज्ड हिकमत अमली होनी चाहिए और वो उसको मिन्नो अन अपनाया जाना चाहिए। क्या चाहते हैं, लाइसेंस टू किल दे देना चाहिए? नो सर, मैंने कभी भी जिंदगी में ना कोई ऐसा सवाल नहीं उठाया और ना ही कभी ऐसी ख्वाहिश की है कि जो लाकानूनियत की जानिब ले जाए। मैं कहता हूं सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, वसाइल दिए जाने चाहिए, वसाइल और टेक्नोलॉजी। अगर हम पंजाब में हैं तो क्या पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? है बिल्कुल। या केपी में है, बलोच में है, अगर हम सिंध में हैं तो सारे के सारे प्रोविंस जो हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं। तो क्यों नहीं एक सेंट्रलाइज्ड ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि तमाम शाहराहें, तमाम सूबे इंटीग्रेट हो जाएं ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के हवाले से। मसला कहां आ रहा है सर? मसला आ रहा है इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे। तो क्या प्रॉब्लम होती है कि एक सूबा दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता? नहीं सर, यही या आपस की आईजीज की, सर यहाँ डिस्ट्रिक्ट आपस में शेयरिंग नहीं करते। क्या कह रहे हैं? यहाँ पे डिवीजन आपस में शेयरिंग नहीं करते, यहाँ पे एसएचओज आपस में शेयरिंग नहीं करते। तो फिर देखिए, एक निजाम था, एक निजाम मजबूत निजाम नहीं है सर। मतलब मैं ये बता रहा हूं, हम लोग क्यों पीटते हैं, क्यों चीखते हैं, क्यों चिल्लाते हैं? सर, जब लाहौर में कोई वारदात हो जाती थी तो एक सिस्टम था कि सब एसएचओ पहुंच जाए, जाके उसके बारे में अपडेट हो, फिर उस पर एक बाकायदा मीटिंग होती थी, कम से कम डिवीजनल लेवल पे तो आखिरी वक्त तक होती रही, और वहां से कोई ना कोई एसएचओ क्लू निकाल लेता था। सर डिवीजनल लेवल पे तो होती रही, मतलब ये तयशुदा है कि ये हमारी एसएचओशिप, जब तक मैं एसएचओ था, उसके बाद तो फिर सीआईए और अदरवाइज राइट लेफ्ट, एसएचओ जब तक मैं रहा तो मीटिंग्स तो लाजमी डिवीजनल लेवल पे हुआ करती थी। 8-9 थानों के एसएचओज बैठे हैं जी, वारदात का जायजा लिया है। हाँ, पता लग गया कि ये सिमिलर वारदात तो फलां बंदे, ये आपके एसपी हैं, अब डीआईजी हैं, क्या नाम है इनका, उनके आखिरी मर्तबा उनके साथ मेरी पोस्टिंग रही है, अभी लाहौर में सिर्फ वही रह गए। इमरान किशोर साहब? नहीं, ये जो मोहम्मद हसन यूनुस है सेफ सिटी अथॉरिटी के, तो जो लाहौर में इस वक्त ऑफिसर हैं वो सिर्फ वो मोहम्मद हसन यूनुस एक वाहिद हैं जिनके साथ मेरी पोस्टिंग रही है। मैं बतौर एसएचओ उनके सबॉर्डिनेट रहा हूं। तो उनसे कोई जाके पूछे कि जनाब, अब ये ही वाज हेड ऑफ सिविल लाइन डिवीजन्स, तो वारदात हुई पुरानी नारकली, वारदात हुई मजांग, वारदात हुई किला उजर सिंह, सारे एसएचओ आ गए, बुला ली मीटिंग। हाँ जी, आप बताएं क्या हुआ है, आप बताएं जी क्या हुआ है। तस्वीरें शेयर हो गई,
एसएचओज का आपस में एक ऐसा सिस्टम था कोऑर्डिनेशन कि स्टार्ट हो गई। कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो गई, उसने उससे इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, हाँ। उसने उससे इंफॉर्मेशन शेयर, और अब हम तकिए के नीचे दबा लेते हैं और वो अपने इलाके के लोगों से इंफॉर्मेशन लेगा जी। और जो इंफॉर्मेशन उसके पास है वो पास आउट करेगा। अब जैसे वन मैन शो चल रहा है ना, इसी तरह से एसएचओ भी वन मैन शो चल रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि इस वक्त जो एसएचओज लगाने की अथॉरिटी ठीक है डीआईजी ऑपरेशंस के पास होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एसपीज और डीएसपीज से भी मदद लेनी चाहिए जैसे पहले ली जाती थी। ऐसे ही होता था सर, एसपी से पूछा जाता था, एसपी से पूछा जाता था हाँ। कि आपको कौन एसएचओ चाहिए, और फिर जब ये निजाम राइज था तो अब डीआईजी फैसल कामरान के होते हुए एसपी से नहीं पूछा जाता। डीआईजी फैसल कामरान साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि पुलिस सर्विस में जितने भी अफसर रैंक्स के हैं वो सारे करप्ट हैं। हाँ, ये तो वो कहते हैं कि मैं अब किसी की नहीं मानता। अब अगर फैसल कामरान साहब ईमानदार हैं, अब अगर फैसल कामरान तो फिर वो सारे करप्ट हो गए ना, बाकी सारे करप्ट हो गए। क्योंकि मैं कैसे ये बात कह रहा हूं कि फैसल कामरान साहब ने ये कहा सहाफियों पे एतराज करते हुए, और ये बात उनकी ठीक है, सारे सहाफी एक जैसे नहीं है, नहीं है, जैसे सारे पुलिस अफसरान एक जैसे नहीं है। वो कहते हैं कि इन सहाफियों के नंबर मैं इसलिए नहीं उठाता या इसलिए ब्लॉक किए हुए हैं क्योंकि ये मर्जी के एसएचओज लगवाना चाहते हैं। अच्छा, मैं सोच में पड़ गया कि आज तक जितने डीआईजी ऑपरेशंस आए हैं उनका तो कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा है, इसका मतलब वो सब लगाते रहे फिर एसएचओज? वो करप्ट थे। सवाल तो एलानिया तौर पे आपने मोहर लगा दी ना कि सहाफियों के साथ जिनके ताल्लुकात अच्छे थे वो करप्ट थे। वो करप्ट थे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। फैसल कामरान साहब को किसी ने बहुत गलत फीड कर दिया है, बहुत गलत फीड कर दिया। इस वक्त के मौजूदा जो कमांडर हैं सेफ सिटी अथॉरिटी के, वो अपने डीएसपी से मशवरा किया करते थे, वो एसएचओ से मशवरा किया करते थे। मैंने ये बात ये किसी वजह से कर रहा हूं, और उनके करियर पे भी कोई दाग नहीं है। मैं बात कर रहा हूं, मैं ये बात किसी वजह से कर रहा हूं। हाँ। मैंने बज़मी साहब ये बात ऐसे हवा में नहीं की। मोहम्मद एहसन यूनुस साहब अपने एसएचओस को रात के 2 बजे फोन किया करते थे कि भाई कोई गप सुनाओ। अच्छा, कुछ ताजा तरीन। ये डीआईजी ऑपरेशंस थे, ये जब एसपी सिविल लाइंस थे। एसपी सिविल लाइंस। और फिर जब ये डीआईजी ऑपरेशंस तैनात हुए, तो हर अपने जितने जानने वाले, जितने उनके मातहत रहे या जो उनके साथ थे, कोई हमआहंगी थी, उनको फोन करते थे कि बताओ फलां शख्स कैसा है, वो आजकल क्या कर रहा है, फलां एसएचओ क्या कर रहा है, फलां एसएचओ के क्या हालात है, कौन एसएचओ इस थाने में सूट करेगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मोहम्मद एहसन यूनुस साहब मुझे भी फोन करते थे। मैं सीआईए में तैनात था जब ये डीआईजी ऑपरेशंस आए लाहौर के, मुझे भी फोन करते थे। तो हालांकि आप सबऑर्डिनेट नहीं थे उस वक्त। मैं उनका सबऑर्डिनेट नहीं था। देखें अब क्या ऐसी क़यामत आ गई है कि मैंने सुना है, मेरे इल्म के मुताबिक डीआईजी साहब जो हैं फैसल कामरान, यार मैं कहता हूं फैसल कामरान साहब इंतहा दर्जे के ईमानदार, डेड ऑनेस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। पैसा बड़ा है, अल्लाह ताला का शुक्र है, बेतहाशा पैसा है। एक चीज की ख्वाहिश करते हैं 2-2 मिल जाती हैं फैमिली से। गाड़ियों की बात कर रहा हूं, अल्लाह उन्हें और दे, अल्लाह ताला 10 गाड़ियां दे। लेकिन सर जरूरी नहीं है कि सारे ही बेईमान हैं। मैं जानता हूं पुलिस अफसरान को जिनके पास हो सकता है अगले दिन के पैसे ना हो रोटी के, बेईमान नहीं है। तजर्बे से फायदा उठाना जरूरी है। मोहम्मद एहसन यूनुस साहब ने एक एसएचओ लगाया, मजाक रॉ मटेरियल था, नया नया डायरेक्ट अफसर था। सबसे पहले तो उन्होंने फोन किया, पता नहीं और भी 2-3 को किया होगा कि यार ये चलेगा। हमने कहा जी बड़ा काबिल लड़का है, चलेगा, बल्कि दौड़ेगा। उसको पोस्टिंग दी, मजाक। फिर एक और एसएचओ लगाया, गलबन शालीमार, यस शालीमार या बागबानपुरा, मुझे आई डोंट, मैं नाम नहीं लेता एसएचओस के, एक तो अभी भी लाहौर में है, कि यार ये चलेगा। नया नया प्रमोट हुआ, 2 दिन पहले वो टीएएसआई बतौर सब इंस्पेक्टर प्रमोट हुआ और उनका दिल चाहा कि इसको एसएचओ लगना चाहिए, क्योंकि तब एसपीज जो थे वो एसएसपी को बताना पड़ता था, एसपी ने, कि तुम्हारी जिम्मेदारी है एसपी साहब इससे काम लेना, लिहाजा तुम बताओ, मतलब रेकमेंड करो कौन चाहिए आपकी टीम, तो क्योंकि एसपी की टीम होती है, जी टीम होती है, उसे एसएचओ तैनात किया गया। पूछा उन्होंने, चलेगा, हमने कहा जी दौड़ेगा। अब जो बताने वाला होता है वो 2-3 से राय ली जाती है, 2-3 की राय अगर मुश्तरका हो जाए और एक जैसी राय हो जाए तो फिर उसको पोस्टिंग मिल जाया करती थी।
तो वो जिस लड़के को इन्होंने खुद से लगाया, उसके बारे में सिर्फ इतना पूछा कि यार ये चल जाएगा ना, इसको चलाना है। अब फिर उसके रिजल्ट में क्या होता था कि हम जो पुराने थे, हम शाम को घंटा 1.5 घंटा वहां जाके मिलते थे, वो हमें फोन करते थे। हाँ, और पूछते मिलके थे। जाहिर है आप लोगों ने हाँ। इलाके की बात ही करनी है। जी, और वो जो दूसरे साहब थे जिनको गालबन शालीमार या बागबानपुरा तैनात किया गया, वो बड़ा ही, मैंने उस लड़के को, वो मेरे सगे छोटे भाई का सबॉर्डिनेट था, मेरे छोटे भाई के मातहत था, प्रमोट होके वो सब इंस्पेक्टर बना और अगले दिन वो एसएचओ लग गया। अब मैंने उसको क्यों रिकमेंड कर दिया, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर, जरूर लगना चाहिए। क्यों? मैं देखता था उसकी प्रेस रिलीज, जो वो प्रेस रिलीज बनाता था, जो वो गैंग रिपोर्ट बनाता था, क्योंकि मेरा सगा छोटा भाई वहां पे एसएचओ था, तो मेरी नजर से वो गुजरती थी चीजें। मैं देखता था ये लड़का बड़ा काबिल है, जो ऐसी खूबसूरत मोती पिरो देता है गैंग रिपोर्ट बनाने में और इंटेरोगेशन और रिपोर्ट ऐसे बनाने बहुत में। से बहुत कम लोग हैं, बहुत पुलिस कम में। लोग हैं, उनको जिम्नियां नहीं लिखनी आती, लोग जी। रखे हुए हैं। तो मैंने कहा जी ये रिकमेंडेड, और वो कामयाब एसएचओ रहा। वो जो मजाक लगाया था वो भी कामयाब तरीन एसएचओ रहा, क्योंकि उसने भी उस्तादों से सबक हासिल किया। अब वो डीएसपी है माशाल्लाह, लाहौर में नहीं है, लाहौर से बाहर है, लेकिन कामयाब तरीन डीएसपी है। वो कामयाब तरीन एसएचओ रहा, लाहौर में कई पोस्टिंग्स उसको मिली। सर मशवरा तो सुन्नत है सर। हाँ बिल्कुल ऐसे है। आप बात कर रहे थे शूटर्स के हवाले शूटर्स से। आ गए, आते हैं, चलते रहते हैं, फिर हमारी बात चल पड़ी कि एसएचओ काबिल होता है तो फिर इलाका जो है वो महफूज हो जाता है। जी महफूज हो जाता है। एसएचओ को पता होता है हाँ, कि मुझे रैकीज कहाँ लगानी कहाँ है, लगानी है। किस एरिया को मैंने सिवीज में। एसएचओ को फ्री हैंड नहीं है सर, अभी भी नहीं। नहीं सर। एसएचओ साहब बैठो गड्डी च, एसएचओ गाड़ी में बैठा तो दुनिया का और काम उन्हें खेत सवा करना है। एसएचओ तो सर इस वक्त है वॉच एंड वार्ड का अफसर, अहकामात की तामील कर रहा है, ऊपर से आए हुए अहकामात की। तो क्या इसमें ग्राउंड भी रियलिटीज का एसएचओ को पता होता है। ये भी अहकामात ऊपर से तो नहीं आए थे? सर मैं बता रहा हूँ डीआईबी, और जो डीआईबी की रिपोर्ट है वो फॉरवर्ड हो गई और एसपी साहब ने कह दिया कि मुझे शाम तक इसकी प्रोग्रेस चाहिए। एसएचओ सारे काम छोड़ के उसके पीछे लग जाएगा। जाहिर लग जाएगा, उसके अपना तो दिमाग ही नहीं है, उसकी तो अपनी सोच ही नहीं है। हमने रिपोर्टों के अगेंस्ट रिपोर्टें बना के वापस भेजी हुई हैं कि नहीं ये गलत रिपोर्ट है, इसको रीवेरीफाई करवाया जाए। मैंने तो चेक कर लिया है गलत है। वो बंदा तो 3 साल पहले दुबई चला गया था, ये रिपोर्ट कहां से आ गई? एक आदमी पाकिस्तान छोड़ के दुबई चला गया और उसकी निस्बत आपकी रिपोर्ट आ जाए कि कल शाम बहुबतिया चौक में मनशियात फरोशी करते हुए देखा गया है। कहां से आई? आपने चेक किया तो उसकी जनाब एंट्री और एग्जिट एयरपोर्ट पे मौजूद है। अच्छा, कुछ एसएचओ ऐसे हैं जो आपस में मशवरा भी लेते हैं। अब जैसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी आपसे मशवरा कोई लेते होंगे, ठीक है। इसी तरह मैंने एक एसएचओ थे और एक जाली पीर ने एक एप्लीकेशन दे दी, हमने प्रोग्राम किया था, तो उसके बाद वो कोर्ट ऑर्डर ले आया सेशन जज के, और उसके बाद उसने कहा कि ये पर्चा दें। तो मैंने एसएचओ साहब से कहा कि आप पर्चा दे दें। उसने कहा ऐसे ही पर्चा दे दें, बनता ही नहीं है। तो मैंने कहा आप क्या करेंगे? कहते मैं रिपोर्ट बना के सबमिट करूंगा, बस मैं क्यों पर्चा दूं। मतलब ये भी होता है। ऑफिसर्स ने हुक्म देना होता है, हाँ, ऊपर से हुक्म आता है। हाँ, अब उसको कैसे, जिस एसएचओ को कानून, जाब्ता और अदालती उमूर से वाकफियत नहीं है ना सर, वो अपने अफसरान के लिए पेनिंदा हाँ है बिल्कुल 24 घंटे। बिल्कुल ऐसे। वो किसी सूरत में भी उसका अफसर, सर हम तौहीन समझते थे कि हमारा कोई इलाके का बंदा या हमारे इलाके की कोई इशू ऊपर चला जाए। मगर हम जनरली जितने हमारे दौर के एसएचओ, जितने हम सब लोग थे, हम कहते यार फिटे मुंह, मतलब ग्रिप नहीं है इलाके पे आपके। फारग है यार, मतलब हाँ। बंदा उत्ते चला गया। एसएचओ जब तक ग्रास रूट लेवल तक पेनिट्रेट नहीं करता अपने एरिया में, वो एसएचओ नहीं है। वो वॉच एंड वार्ड का सिक्योरिटी गार्ड है। उसे आप जितनी मर्जी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी ले लें। सर वापस आ जाते हैं शूटर्स पे। ये पहले अब्दुल्ला ताहिर को क्लियर कर लें। हाँ। अब्दुल्ला ताहिर की 3 शादियां हैं। अब पुलिस जिन खतूत पे तफ्तीश कर रही है, 3 शादियां हैं, उसको भी चेक कर लिया गया है कि तीनों शादियां बखुशी, अपने इंतहाई खुशहाल है, बहुत मतलब बेहतरीन जिंदगी गुजार रही है। अब तो बेवा है, जुल्म हुआ। इसके अलावा 3 से 4 दुश्मनियां हैं। उन 3 से 4 दुश्मनियों में एक्टिव तरीन दुश्मनी वो है
कि जिनके 2 मरे हुए हैं, 7 माह पुरानी। ओके। पुलिस के लिए बहुत आसान है इस टारगेट तक पहुंचना। पुलिस ने अब तक कोई कमी नहीं छोड़ी किसी हवाले से भी। आप जो शूटर्स की निस्बत बात कर रहे हैं ना सर, कई एक वाकयात आपकी नजर से गुजरे हैं, शूटर्स उसमें नहीं थे जिन्होंने शूट आउट किया। ऐसे कुत्ते ली मालशी मुसल्ली, आज जिसको पैसों की कोई जरूरत भूखा है। नंगा, उसे पैसों की हाँ। जरूरत थी, कभी कहीं बैठ के जुआ खेल लिया। ऐसे लोग आए हैं सामने कि जो कहीं ना कहीं किसी जराइम पेशा के साथ वो कनेक्टेड थे, हाँ। छोटे मोटे जुर्म में, और पैसों की वजह से उनको उन्होंने- ऑफर दे दी गई। बिल्कुल। आपके एक वाकया हुआ था बहरिया टाउन में, राना आफ्ताब, रिमेंबर, जिसमें वो बेचारा गलत फहमी की वजह से उसे कत्ल कर दिया गया। शूटर्स आए, रैकी करते रहे, वो घर से निकला बेचारा और मारा गया। अब वो दुश्मनी किसी और की थी, चेहरा एक दूसरे से मिलता जुलता था। जो लोग रैकी कर रहे थे, जिसने निशानदेही की थी, उसने गलत निशानदेही कर दी। लेकिन सर आपके इल्म में होना चाहिए कि राना आफ्ताब का जो मेन शूटर था, सीसीडी ने फैसला किया था सर, एक फैसला जो मेरे इल्म में है कि शूटर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। शूटर क्या है, हायर किया। सर नानी जब तक नहीं पकड़ी जाएगी, और ऐसे वाकयात हुए कि जिन लोगों ने अपने हाथ से कोई जुर्म नहीं किया था, हाँ 109 में उनको ठीक किया गया, तो उसमें सीसीडी ने इनिशिएटिव लिया। ये सीसीडी का फैसला था कि हमने उस तक पहुंचना है जहां से ये इनिशिएट हुआ है। तो वो राना आफ्ताब के जो कातिल थे, वो उनमें से 3 लुक़्मा अजल बन चुके हैं, और एक मेन जिसके साथ दुश्मनी थी उस शख्स की जो बच गया, जिसके बदले में राना आफ्ताब कत्ल हो गया, उसका नाम है राना मुजम्मिल। अब तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिर्फ एक शख्स बाकी रह गया, उसका नाम है असद। ये मैं आपके शूटर्स के हवाले से, वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ नहीं है। वो अच्छा आप देखें सर, शूटर्स पता कहाँ बैठे हैं इस वक्त, मैं उस जगह का नाम नहीं लूंगा, वो पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान से बाहर एक मुल्क। तो ये भी हो सकता है कि बाहर चले गए हो ये लोग भी। ये लोग नहीं सर, अब तो नाकाबंदी हो गई, रात 11:20 सुबह 11:20 के बाद फौरी तौर पे तमाम एयरपोर्ट्स। लेकिन एक रास्ता जो इख्तियार किया गया, जो शूटर जहां पनाह की हासिल किए हुए हैं, मेरे इल्म में है, लेकिन मैं जनरल पब्लिक को नहीं बताना चाहता। सर कड़ा डाला हुआ है हाथ में, गले में माला पहनी हुई है, पाँव में कड़ा पहना हुआ है, हरा हरा चोला पहना हुआ है, और वो दरबारों पे बैठ गए हैं, बड़े बड़े मेन शूटर्स। आप लोगों के तो ज़हन में शायद ये है ना, वो 3 या 4 हैं टोटल जो लोगों के नजरों में है, जो कोई अच्छे मुल्क में बैठे हुए हैं। बाकी के तमाम छोटे बड़े शूटर्स दरबारों पे बैठ गए हैं, हुलिया बदल लिया है, और रास्ता भी पाकिस्तान का ही एक सरहदी इलाका दूर उधर चागी शागी वाली साइड से इस्तेमाल करते हुए वो उस मकाम तक पहुंचे हैं जहां पे वो पनाह हासिल की। तो ये अब्दुल्ला ताहिर के शूटर्स भी पकड़े जाएंगे, किलर जो पीछे मास्टरमाइंड जी वहां तक पहुंच रहा है। सीसीडी ने एक फैसला किया, एक तहिया किया है। पता नहीं, हम ऑफ कैमरा आप मुझसे बाहर एक सवाल कर रहे थे कि जी सीसीडी कुछ खामोश नजर आ रही है। नहीं, सीसीडी खामोश नहीं है सर। अभी ताजा तरीन जुलाई में सीसीडी ने इतने खतरनाक डाकू, जो मतलब प्रोविंशियल लेवल पे वारदातें कर रहे थे, सदर डिवीजन में, मॉडल टाउन डिवीजन में, कैंट डिवीजन के सबर्ब्स, सर उन्होंने एक एक रात में 3-3 घर लूटे, तबाही मचा दी। तो वो प्रेस रिलीज वगैरह क्यों नहीं जारी करते अब? सर सीसीडी खामोश ही हो गई। सीसीडी का कोई इंफॉर्मेशन नेटवर्क नहीं है। नहीं सीसीडी का कोई पीआरओ नहीं। पहले तो बाकायदा बताया जाता था कि सीसीडी ने इतने मार दिए, वो खबरें निकाल लेते थे ना। अब ये लोग जो मारे गए, ये तो अभी रोक दिया गया ना कि किसी को पता ना चले या बताना नहीं है किसी को, इसी से लगता है कि सीसीडी खामोश। सीसीडी भरपूर काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन चंद एक वजूहात हैं जो मेरे इल्म में है। एतराज़ात भी तो है ना सीसीडी की कारकर्दगी के हवाले से। वो नहीं सर, सीसीडी को परवाह नहीं है सर, नहीं होनी चाहिए। इस सीसीडी की दायरा है, आईने पाकिस्तान के मुताबिक सर काम बिल्कुल करना है, चाहिए, बिल्कुल है। उसे क्यों नहीं परवाह? नहीं, क्रिमिनल्स के अगेंस्ट परवाह नहीं, किसी पे भी नहीं। सीसीडी चंद कार्रवाइयां ऐसी करना चाहती थी नहीं डिसाइड, जिसमें अरबाबे इख्तियार रुकावट बने। क्रिमिनल्स मुंह ना खुलवाओ मेरा। नहीं, डिसाइड क्या सीसीडी करेगी कि ये क्रिमिनल है? सर नहीं ना, सीसीडी को तो इख्तियार नहीं है ना? नहीं है, तो फिर बिलाशुबा नहीं है। सीसीडी क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई करे जो वाकई क्रिमिनल्स हैं,
ठीक है, करनी ये चाहिए। ये ठीक है, उनको एक मिल करनी गया, चाहिए। लेकिन ये मावराए अदालत कत्ल की तो सपोर्ट नहीं की जा सकती सर ना। मावराए नहीं, आप ना करें बेशक मावराए अदालत कत्ल की सपोर्ट, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तस्लीम शुदा है, मेरे इल्म में है कि सीसीडी ने अभी कुछ थोड़ा सा वाकई हॉल्ट पे है। हाँ, हॉल्ट क्योंकि पे असेंबली इसलिए फ्लोर पे आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। जी, वो एक ट्रैक्टर चला रहे थे, एमपीए खड़े होके बात कर रहे हैं कि मेरे इलाके के लड़का बंदा ट्रैक्टर चला रहा था, उसको उठा के ले गए। मैं सर बहावल नगर की एक बात बताता हूँ, वहां पे सीसीडी थाने में कोई मसला था रिकवरी का, वहां पे लड़के को उठा के उल्टा लटका के उस पर तशद्दुद किया गया। वहां के मकामी सहाफियों की दोस्ती थी वहां के जो सीसीडी के इंचार्ज थे उसके साथ। तो यहाँ सीसीडी को अपने अंदर भी एक वो कॉम्बिंग ऑपरेशन सीसीडी की करना वजह से चाहिए ना सर, सीसीडी की वजह से हाँ, अल्लाह की कसम 70 से 75% जराइम पे काबू है। सर मैं नहीं मानता इस बात को। आप मुझे दिखाइए। उसकी वजह ये है, जी। ये देखिए, ये जो सीसीडी की क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक लाहौर में संगीन जराइम में 58% कमी आई। जी। ओ भाई नहीं ग्राउंड सर, पे कौन सी नहीं है? नहीं सर, मैं इसको 58% नहीं मानता, ये पता नहीं किसकी रिपोर्ट अभी है। अभी देखें बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। ना, क्यों? नहीं हो रही। ये अभी सरगोधा वाला वाकया नहीं आपने देखा? कौन सा? सरगोधा वाला कौन से जिसमें वो वाला? लड़की को कत्ल भी कर दिया। तो उसका क्या रिजल्ट नहीं, निकला? रिजल्ट आते रहे, मैं कहता हूँ कमी कैसे आ गई? फिर उसके साथ साथ ये शूटर्स, ये कहते हैं शूटर्स का खात्मा होगा। सर लाहौर की आबादी भाई, कितनी है? लाहौर की आबादी लाहौर कितनी की है? 2 करोड़ आबादी है। जी सर। तो 2 करोड़ और आबादी, सर अच्छे खासे मुल्क की 2 करोड़ आबादी नहीं तो होती। सर मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सीसीडी ये दावा जो करती है यही तो हमें बात बताती है कि आबादी इतनी है, इतने लोग आते सर जाते हैं, असल में देखें, इतने ट्रैवल करते हैं, मुझे और फिर हमें वो न्यूयॉर्क का दिखाया जाता है कि वहां पे देखो कितना क्राइम रेट है। देखें सर मेरा सवाल यह है कि अगर आपने ऐसे काम करने के बावजूद आप वहीं पे खड़े हैं जहां से शुरू हुआ था, तो फिर क्या फायदा डिपार्टमेंट देखें, बनाने का? मैं कतन स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, हाँ, लेकिन आपके सवालात इतने चुभते हुए होते हैं, एडे कड़ाकेदार सवाल कर दे हो तुसी कि फिर मुझे जवाब देना पड़ता हाँ, है। बिल्कुल है। देखें सर, बात बड़ी मुख्तसर सी है, बड़ी सादा सी है। सीसीडी की जो कार्रवाइयां हुई हैं, सीसीडी ने जितनी भी कार्रवाइयां की हैं, वो की हैं नामी ग्रामी शूटर्स, नामी ग्रामी मनशियात फरोश और नामी ग्रामी डाकुओं के अगेंस्ट। आप जिन वाकयात का जिक्र कर रहे हैं, जो ये वाकयात आपने जिन वाकयात की निशानदेही की है, इन वाकयात में अगर कोई दुकानदार हरामजदगी कर जाए तो वो रेपिस्ट तो नहीं था, वो साहब रिकॉर्ड याफ्ता रेपिस्ट तो नहीं था कि सीसीडी एक आदमी उसकी निगरानी पे लगा देती। तो वाकया हो गया, अचानक हो गया। दुकानदार की निस्बत कोई सोच सकता है कि यार ये दुकानदार यहाँ पे सेल्समैन है और ये ऐसी बेगैरती कर जाएगा? सिमिलरली सर, अगर उकाड़ा से उठ के या कहीं नारोवाल वाली साइड से उठ के 2 लोग लाहौर में आके ये कार्रवाई कर देते हैं, तो सर इसमें आप ये तो ना कहें कि कोई जराल गैंग का या मतलब अन्नू गैंग का या मुजम्मल गैंग का कोई आदमी था और वो जनाब यहाँ पे शूट आउट हो कानून गया। के नफाज का डर तो होना चाहिए। शूटर्स क्या कर रहे थे? हम्म, आपके ताजरों को धमकी दे रहे थे, उनके ऊपर बैठे हुए उनके सरदार कि इन्ने पैसे चाहिए देने, ए मकान खाली कर दो, ए प्लाट असी खरीदना है। वो शूटर्स अब नहीं है। आपके ताजरों को, आपके ज्वेलर्स को वो पर्चियां नहीं जा रही कि तो महीना नहीं आया। आप जरा, आप फिल्म इंडस्ट्री से भी नहीं, आपका ये कब यकीनन की बात है? ये बहुत पुरानी बात आप कर नहीं रहे नहीं हैं। सर, मैं ये जब सीसीडी ने आगाज किया ना सर, तब तो कोई ऐसी भत्ता माफिया की आवाज नहीं थी। अच्छा जी, मुझे सर। बताएं किस सर, इलाके में आई थी? एम वेरी सॉरी सर, आपके हॉल रोड पे, सर मैं आपके 2000 हफीज सेंटर में, मेरी बात सुनो ना, आपके ज्वेलर्स मैं को 2013 से मीडिया से मुंसलिक हूं जी और उसके बाद से ही क्राइम शोज कर रहा था। जी, मैंने किसी जगह पे ये नहीं देखा कि किसी को भत्ते की पर्ची आई। वेरी नाइस एंड वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, लेट मी एक्सप्लेन। और ये पुरानी बात है जब गैंग वॉर चल रहे थे। नो और वो नो सारा। नो 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 अच्छा? नो सर, ये जब सीआईए था, हाँ, ये सीआईए 2000, आप इसको कर लीजिए 19, 2019, 20, 21, 22 एंड ऑनवर्ड्स। सर क्या वो जो लिबर्टी मार्केट वाले ज्वेलर हैं, जो हनीफ ज्वेलर, नहीं हनीफ को ना, हनीफ नहीं, कोई और ज्वेलर निकाल देंगे हम। उनको पर्ची नहीं आई थी। लाहौर शहर की कितनी आबादी है सर? 2 करोड़। एक ज्वेलर को पर्ची आ गई तो भत्ता माफिया तो ना हुआ? आप सुन लेना सर, वो भत्ता माफिया ने लिया था, नहीं, वो पर्ची भत्ता माफिया मैं की थी। कहता हूं कि पूरी फिर लिबर्टी सत्तों कतला- मार्केट में सैकड़ों ताजिर हैं। सत्तो कतला के इलाका में आप
बिल्कुल अलग अलग डिवीजन में चले गए ना, चला ये आपकी आ गई गुलबर्ग मॉडल टाउन डिवीजन। मैं जो चीज कनेक्ट करना चाह रहा हाँ। हूं, मैं कनेक्ट ये करना चाह रहा हूं कि हम एक स्टूडियो में बैठे हुए तो हैं। सीसीडी बनाने की जरूरत ये तो नहीं थी यही कि थी। भत्ता माफिया को खत्म करना? नहीं, तो इतना सीसीडी तो बनाने भत्ता की गया जरूरत ही ये नहीं। थी हाँ कि वो जो शूटर्स हाँ जो बैठे हुए हैं हमा वक्त, हाँ जो कभी इस्लामपुरा जाते हैं ऐसे ही हवाई फायरिंग करते हैं, जो कभी किसी के पांव में फायर मार रहे हैं, जो हॉल रोड पे गए हैं मोटरसाइकिल पे और दर 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 फायरिंग करते हुए गुजर गए हैं, जो अपने इलाका में किसी को कारोबार नहीं करने दे रहे कि नहीं, वो ऐसी तो कारोबार पंजाब करना है। पुलिस ऑलरेडी इन चीजों से निपट रही थी। नहीं सर, पंजाब पुलिस के और बहुत सारे काम। ये काम नहीं है पंजाब पुलिस? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर इतना ज्यादा है लाहौर में। ये बात आपकी ठीक है, चले इसमें मजीद हम वो नहीं जाते। अच्छा, आ जाते हैं सर जी कि जो एसएचओ है, आज तुसी मैंने चाह रहे हो कि मैं पुलिस के खिलाफ बोला। हाँ, एसएचओ तो मैं बोल रहा हूं ना सर, किस बुनियाद पे लगाया जाए? एसएचओ अहलियत कौन चेक करता है? वेरी नाइस। अब तो सर इस वक्त तो सिर्फ एसएचओ, एक ही एसएचओ है पूरे लाहौर में, फैसल और वो है फैसल कामरान साहब। हाँ, तो अच्छे एसएचओ की पोस्टिंग होनी चाहिए एसपीस हम्म की मशावरत से। एसएचओ एक सर, हम उसके कहते हैं 2003 गैंग, 2003 का जो बैच था, गैंग, हाँ, वो वाकई सर कामयाब तरीन पुलिस अफसर थे। उसकी वजह क्या थी सर? उसकी वजह यह थी कि 2003 का जो बैच है वो लाहौर नहीं, गिरदोनवा से वो पूरे पंजाब में एक है। हाँ, अगर कहीं कोऑर्डिनेशन बहुत अगर अच्छी कहीं है। मियां वाली में कोई वारदात हो गई है तो जो लाहौर में उनका सरबराह आजम बैठा हुआ है, मैं नाम नहीं लेता, उसको फोन आएगा। अगर कहीं सरगोदा में वारदात हो गई है तो जो लाहौर में उनका सरबराह बैठा हुआ है उसको फोन आएगा। इसी तरह से पंजाब के तमाम इजला में 2003 का बैच अंडर वन रूफ था, और वो अपनी हर वारदात, अपनी हर मुश्किल, अपनी अदालती उमूर से मामलात, मुश्किलात, वो अपनी टीम के हेड जो लाहौर में है इस वक्त भी, उसको फोन करके बताते थे। फिर उनकी बाकायदा मीटिंग होती थी। फिर उस मीटिंग में 10 लोगों से मशवरा करके हमें भी फोन करते थे कि उस्ताद जी तुहाडे नाल इंजन जो होया सी सुनिया है, तुसी की कीता सी। फिर हम उनको बताते हैं कि यार हमने इस तरीके से इसको, मतलब वो गाइडेंस भी लेते हैं। तो इसमें तो एसएचओ का कसूर है। अगर देखें, अगर डीआईजी ऑपरेशंस ने एक एसएचओ लगा दिया तो उसको अपने आप को काबिल साबित भी तो करना है, उसको नो हाउ होनी चाहिए। अब ये कांस्टेबल से प्रमोट हुए थे जी, कांस्टेबल से। देखें, कम अज कम जो एसएचओ का क्राइटेरिया है ना, हाँ, हम उस पर बात कर लेते हैं। हाँ, कम अज कम जो एसएचओ का क्राइटेरिया सर, कम अज कम जो एसएचओ का क्राइटेरिया है ना सर, वो 10 साल नौकरी होनी चाहिए। ये लाहौर शहर के लिए हम बात कर सर, मैं पूरे पंजाब के लिए बात कर रहा हूं। यहाँ की एसएचओशिप बहुत मुश्किल है सर, यहाँ की एसएचओशिप बहुत आसान है। अच्छा, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपके, यहाँ पे आपके बॉस हैं और आपने क्राइम को कंट्रोल करना हाई है। एप्स को आपने, इथे रौला ही नहीं है हाँ, कोई। आप जरा राइट लेफ्ट जाएं ना, आप कसूर जाएं, शेखुपुरा जाएं, उकाड़ा वहाँ पे जाएं, पॉलिटिकल प्रेशर सर वहां पे आपको नौकरी करनी पड़ती है, बड़ी तगड़ी नौकरी करनी पड़ती है। क्राइटेरिया एसएचओ की पोस्टिंग का क्या होना चाहिए? एक तो सर जिसकी 10 साल नौकरी है उससे कम का एसएचओ ना लगाया जाए, जो दफ्तरी तैनातियों पे रहा है उसे एसएचओ ना लगाया जाए, फील्ड में उसने नौकरी की हो, और जिसके क्रेडिट पे कुछ केसेस हों, और जिसके क्रेडिट, सर मैं वही अर्ज करने लगा हूं कि 10 पॉइंट आप बना ले, 10 साल नौकरी हो, फील्ड की पोस्टिंग हो, गैंग्स उसने कितने अरेस्ट किए हैं अपनी उस पोस्टिंग के दौरान, पीओस कितने पकड़े हैं, इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के मुतालिक उसका क्या क्राइटेरिया क्या है, क्या उसके क्रेडिट पे है, एंड अबव ऑल वो कहीं पे बतौर इंतजामी अफसर तैनात रह चुका है या नहीं, वो किसी स्पेशल स्टाफ का हेड रह चुका है, ठीक है, वो किसी स्पेशल टीम का हेड रह चुका है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का इल्म है, वो चौकी इंचार्ज रहा है, उसके क्रेडिट पे कितनी चौकियां हैं? कम से कम 3 मकामात पे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उसकी तैनाती रही हो तो उसे स्टेशन हाउस ऑफिसर तैनात किया जाए बसूरत दीगर क्राइटेरिया। हम अर्ज कर देते हैं, अगर आप अपनी मन मर्जी के एसएचओ लगाना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि हम विकेट पे हमारे ही खिलाड़ी खेलें, तो जनाब फील्डिंग पे, लेग बाय पे, गली में कुछ ऐसे मंजे हुए पुराने खिलाड़ियों को भी तैनात कर दें ताकि वो उसके लिए मशाले राह भी बन सकें
और उसे राह रास्त भी दिखाते रहे। बिल्कुल सही है। अब जितने एसएचओज ने ब्लंडर्स किए उसका हल यही है कि उनसे निमटने के साथ साथ उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है आइंदा के लिए लाएमल मुरतब कर लिया जाए। जो हमने दरखास्त है गुजारिश मेरी की है दस्त बस्ता हाथ जोड़ के डीआईजी ऑपरेशन डीआईजी साहब ऑपरेशन से, मैं यकीन करूं उसकी पर्सनैलिटी से मुझे मोहब्बत है। नहीं, वो मैं वाकई ग्रेट ऑफिसर देखिए, मुझे आज तक मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है। अच्छा, मेरी मुझे मुलाकात है। मेरा उनसे कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे ना यार वैसे ही प्यारा लगता है। और उसके प्यारा लगने की नहीं, एक वो- और भी वजह है कि वो मोहम्मद हसन यूनुस साहब का शागिर्द भी है। अच्छा जी, वो मुझे प्यार तो है। बड़े मोहतात अंदाज में बात करते हैं, बड़ी मुझे मीठी- फैसल कामरान से भी एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं कि खुदा दा वास्ता जे सर्कल लेवल ते एक एक एसएचओ घाक ऐसा तगड़ा एसएचओ ला दो सर्कल लेवल पे, हाँ, ताकि वो हर सर्कल पूरे में सर्कल को संभाल संभाल ले। हर सर्कल में एक एसएचओ लगा दें और मेहरबानी फरमा के डीएसपीस को भी मशावरती काउंसिल में जरूर शामिल नहीं, ये तो अब आप सिफारिश तो नहीं कर सकते नहीं, डीएसपी की। शामिल करें। उनको उनसे मशवरा ले लिया हाँ, करें। लेना चाहिए वैसे। मशवरा ले लिया बिल्कुल करें। सही है। और मैं समझता हूं कि लाहौर पुलिस को अल्लाह ताला ने अगर एक ऐसा अफसर दे ही दिया है कि जो घरों खांदा पींदा है, उसको पैसों की जरूरत नहीं है, वो ईमानदार है, उनको ख्वाहिश भी नहीं है, उसको ख्वाहिश भी नहीं है, वो उस मतलब कोई इखलाकी करप्शन भी नहीं अच्छा, है। मेरी मुलाकात हुई तो उनके पास जो फोन है वो बड़ा पुराना आईफोन सर वो उसको नहीं है कोई मैंने कहा ऐसी, ये आप चेंज क्यों नहीं करते, इस नहीं, पे भी कॉल आ जाती लेकिन है। कीमती गाड़ी की ख्वाहिश थी। वो दो मिल गई। दो मिल गई। हाँ, वो देखें, घर से मिली। घर से मिली। देखें, फैसल कामरान जैसा अफसर मिल गया लाहौर पुलिस को। खूबसूरत गुफ्तगू, मुझे उनके बात करने का सर 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 ये सर करके बात करने का अंदाज जो है ना सर, ये मोहम्मद हसन यूनुस साहब का है। वो सिपाही को भी सर कह के बुलाते हैं। तो जो फैसल कामरान साहब हैं वो बेहतरीन अफसर है, बस बेहतरीन तकड़े अफसर हैं। आपके कहने पे भी तकड़ा अफसर लाहौर। देखिए, अगर आप आफ्ताब चीमा साहब को फॉलो करना चाहते हैं ना सर, अगर आप चाहते हैं कि चौधरी शफीक गुज्जर जितने तकड़े अफसर हों, आफ्ताब चीमा साहब जितने तकड़े अफसर हों, तो सर फिर आफ्ताब चीमा साहब की तो सूरत हाल ये है कि वो तो फिर अपने मतहत को ट्रांसफर नहीं किया करते थे, जो स्टैंड लिया करते थे। होम सेक्रेटरी भी उनके मतहत को बुला नहीं सकता था। मैं ऐसा जो पुरानी नारकली था, मुझे इंक्वायरी के लिए बुला लिया गया चीफ सेक्रेटरी ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने बुलाया। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, लॉयर्स के वो खिड़कियां टूट गई, दरवाजे टूट गए, मुझे इंक्वायरी पे बुला लिया बतौर एसएचओ पुरानी अनारकली, क्योंकि मेरा एरिया था। एक एसएचओ मजांग को भी बुला लिया, एसएचओ मजांग तक पैगाम नहीं गया, वो कहीं या शायद छुट्टी पे था। मैं चीफ सेक्रेटरी ना, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से कॉल है तो मेरे साथ ही थाना था, मैं चला गया। वहां जब मैं गया तो उन्होंने मुझे एक पर्चा सा पकड़ा दिया कि जी ये जवाब दें। मैं बाहर आया, मैंने आके अपने एसपी को फोन किया। एसपी वाज मोहम्मद हसन यूनुस। मैं कहा सर मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब ने बुलाया था। तो उन्होंने कहा तू कहाँ हो तुम? मैं कहा सर मैं इधर चीफ सेक्रेटरी साहब के दफ्तर के बाहर सेक्शन ऑफिसर मौजूद थे, उनके पास बैठा हूं। तुम क्या लेने गए उधर? अच्छा फोन बंद करो। उन्होंने फोन किया चीमा साहब को और अगले 2 मिनट बाद मुझे कॉल आ गई कि फौरी तौर पे डीआईजी ऑफिस आए। नहीं जी, डीआईजी ऑफिस नहीं, हाईकोर्ट चौक पहुंचे। मैं क्योंकि वहां ड्यूटी शूटी सारी लॉ एंड ऑर्डर, मैं पहुंच गया हाईकोर्ट चौक। अब जब मैं वहां पहुंचा तो 2 मिनट बाद चीमा साहब की गाड़ी, आफ्ताब चीमा साहब की आ गई। अब मोहम्मद हसन यूनुस साहब वो कोने में खड़े हैं उधर साइड पे, हम इकट्ठे भी नहीं खड़े, वो उधर खड़े हैं, मैं इधर खड़ा हूं। चीमा साहब की गाड़ी वहां आ गई, आपको बुलाया, मैं चला गया, सलूट किया। आपका एसएसपी चेंज हो गया? मैं कहा नहीं सर। कौन है एसएसपी? मैं कहा सर हैं सर। नहीं, मैंने कहा शायद आपका एसएसपी चेंज हो गया, क्योंकि आप उधर चले गए थे ना। आप किसकी इजाजत से गए हैं? चीफ सेक्रेटरी पास। मैं कहा सर सीनियर अथॉरिटी। ओके, देन गो एंड आस्क हिम कि आइंदा वो मामला आपके लुक आफ्टर करें। एसएचओ किसने लगाया तुम्हें? सर आपने। सर आपने लगाया। चलो पहुंचो दफ्तर उधर जो जहां पे आजकल सीसीपी ऑफिस है। सर उसके बाद 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद एक सीनियर अफसर चीफ सेक्रेटरी अफसर के दफ्तर से आया। हमारे एसपी बैठे और एक और बैठा, वहीं पे इंक्वायरी हुई, वहीं पे सारा कुछ हुआ और मामला खत्म हो गया। ये थे आफ्ताब चीमा। तो अब सर हर बंदा आफ्ताब चीमा नहीं बन सकता। वो दौर और था, ये दौर और है, ये भी तो ये दौर भी वही है सर। उतने ही तकड़े हैं फैसल कामरान साहब। फैसल कामरान साहब बहुत तगड़े हैं जी, जितने नहीं आफ्ताब चीमा साहब भी बड़े तकड़े थे सर। उन्होंने एसएचओ लगाया ना, 3 साल बदलिया नहीं,
चौधरी शफीक गुजर ने SHO लगाया ना, 3 साल बदलिया नहीं, भावें जिड्डी मर्जी उत्तों आ गएगा, उन्होंने सब कुछ अपने शोल्डर्स पे लिया और तकड़े SHO थे। आप मुझे सवाल कर रहे थे ऑफ कैमरा को SHOs की नाहलियों के बारे में। हाँ, तो ये नाहली है ना SHOs की। ये इरफान ने जो हरकत की, हाँ। इरफान ने गलत हरकत की, DIB की रिपोर्ट को वेरीफाई किए बगैर, अपनी रैकी किए बगैर बस सारा कुछ कर दिया। अटॉर्नी जनरल के घर को कोबा खाना समझ लिया, ज्यादती की सर, जुल्म हुआ। और मुझे सर हैरत इस बात पे है कि कितने ही कमाल के अफसर हैं अवान साहब, वो वैसे भी अपनी जो आपकी फैमिली जो कास्ट होती है ना, हाँ। बरादरी से मोहब्बत भी होती है। अवान साहब कितने आला ज़र्फ अफसर होंगे कि उन्होंने ना कभी अपने इलाके के SP को फ़ोन किया, ना अपने इलाके के SHO को फ़ोन किया, वरना तो फ़ोन आते रहते हैं कि वो फलाने हमारे हमसाए साइकिल चोरी हो गई है, किसी की मोटर चोरी हो गई है, ये दरख्त काट लिया किसी ने, ये बकरियां लेके दाखिल हो गए, ये फ़ोन आते रहते हैं। यार क्या कमाल इंसान कि उन्हें इलाके के SHO को भी आते हैं ना कि पता चल जाए कि अटॉर्नी जनरल रहते हैं। तो सर वो ये ज्यादती हुई है। हाँ। इसी तरह से आपने सवाल किया था वो DHA वाला, तो जो DHA वाला वाकया ना सर, उसमें मैं समझता हूं कि ये पॉइंट है बात करने वाला कि वो जो मैजिस्ट्रेट के घर पहुंचा SHO। आपने सवाल किया मुझे असद अब्बास की निस्बत, मैं उसको पुलिस की हाई हैंडेडनेस नहीं समझता सर, मैं उसको पुलिस की चौकी लखों की में जी सर एक शख्स को बांधा गया था। जी देखें, मेरी नजर में वो सिर्फ और सिर्फ एक इंतजामी कमजोरी है कि चौकी इंचार्ज पे ट्रस्ट कर लिया और SHO अब हर 10 मिनट बाद चौकी तो नहीं जाएगा तो SHO कसूरवार नहीं था। मैं उसमें SHO को कसूरवार नहीं समझता। DIG ने सस्पेंड क्यों किया था उन्हें? नहीं, IG ने किया था और उसके बाद IG साहब को एक रिपोर्ट भिजवाई गई। नहीं, जो SHO है वो DIG साहब पहले कर चुके थे और IG ने ASP को किया। नहीं सर, IG साहब ने ही SHO को किया था, IG साहब ने ही ASP को किया था, जबकि वो एक चौकी का मामला था। चौकियां सर, काना थाना जो है ना, उसके 4 थाने बनते हैं। हाँ, बहुत बड़ा थाना है। और मेरी नजर में जो गलत चीज हुई है ना सर, वो मैजिस्ट्रेट साहब के घर जाना, अटॉर्नी जनरल साहब के घर जाना। जो मैजिस्ट्रेट साहब के घर गए हैं ना सर, उसमें मुझे दुख इस बात का है कि क्या हम सेशन जज लाहौर, काबिल एहतराम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर के साथ राब्ते में नहीं है? क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ राब्ते में नहीं है? इतना हाई प्रोफाइल केस है ये, तो DIG ऑफिस से टेलीफोन पे बात होनी चाहिए थी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब लाहौर से, वहां जाओ मेरी बात हो गई है, और या फिर SHO से SP को पूछना चाहिए था कि मैजिस्ट्रेट साहब से तुम्हारी अस्सलाम वालेकुम है, या वो SHO कभी जाता रहा है। अदरवाइज अपने इलाका मैजिस्ट्रेट साहब से वो कम अकली और गफलत है ना इन SHOs की, और तो दूसरा हम बात कर रहे हैं। दूसरा वाकया जो मेरी नजर में जिन्हें मैं गलत समझता हूं, वो है दाता दरबार वाला वाकया, जिसमें वो गटर में गिर गए और ASP बैठ के तशद्दुद करवाते, वो ज्यादती थी, वो जुल्म था। इसी तरह से इस किस्म के मामला जो हैं जिसमें अफसरान के लिए पेन बन जाए, हम ये कहते होते थे, बल्कि अफसरान भी यही कहा करते थे कि यार अफसरान के लिए, अपने से ऊपर के ऑफिसर के लिए इश्यूज लेके नहीं जाना, शर्मिंदगी का बायस ना बने, शर्मिंदगी का बायस नहीं बनना। काला धब्बा ना तो डिपार्टमेंट के माथे पे लगाना है, ना ही अपने अफसरान के लिए मुश्किलात का बायस बनना है। तो अफसर अगर बेहतरीन नौकरी करना चाहता है तो अफसर का काम है स्ट्रेटजीज बनाए, ठीक है, और बैठ के प्लानिंग्स करे, क्राइम को कंट्रोल करने के तरीके देखे, लाहौर को सिक्योर करने के तरीके देखे, और वो फिर ब्रीफिंग्स में अपने SHOs को कन्वे करे। SHO को ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहिए, और ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए एक SHO के अंदर जो काबिलियत होनी चाहिए वो मैंने आपको अर्ज कर। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब। नाज़रीन, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।